द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बोल, कहा शनि मंदिर में प्रवेश से महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र में सूखे के लिए साईं की पूजा को बताया वजह, कहा साईं बाबा फकीर थे, उनकी पूजा करने से होगा विनाश। शिवसेना ने शंकराचार्य के बयान का किया विरोध, कहा शंकराचार्य को सद्बुद्धि दे भगवान। समाजवादी पार्टी ने कहा साईं के भक्तों को ठेस न पहुंचाएं शंकराचार्य। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सरकार ने CBMS तकनीक को दी हरी झंडी। घुसपैठ रोकने के लिए CCTV, थर्मल इमेज के साथ साथ अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर का इस्तेमाल। देशद्रोह के आरोपी छात्र कन्हैया निर्माण की छुट्टी की तैयारी, सूत्रों के अनुसार 2 सेमेस्टर के लिए बाहर करेगी यूनिवर्सिटी। 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में JNU के 21 छात्रों को बताया गया दोषी, VC को कार्रवाई की सिफारिश। कन्हैया ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से किसी भी कार्रवाई की सूचना से किया इनकार, कहा कार्रवाई के बाद दूंगा अपना बयान। JNU में MPhil और PhD कोर्स के प्रवेश परीक्षा में OBC उम्मीदवारों को छूट देने की मांग खारिज, विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने किया है फैसला। श्रीनगर में NIT की परीक्षा में गैर कश्मीरी प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार, प्रशासन ने कहा छात्र चाहे तो बाद में दे सकते हैं परीक्षा। नीतीश ने दी सफाई, कहा शरद यादव नहीं रहना चाहते थे अध्यक्ष, उनकी सहमति से ही सवारी पार्टी के कमान। JDU में शरद यादव की अहम। नीतीश ने बीजेपी पर किया हमला, कहा 2019 में बीजेपी की नहीं गलेगी दाल, कांग्रेस के साथ मिलकर बड़े गठबंधन की तैयारी। नागपुर पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अंबेडकर की दीक्षा भूमि में चढ़ाए श्रद्धा सुमन। नागपुर की रैली में पहुंची सोनिया और राहुल को सुनने पहुंचे हजारों लोग। सूखे पर फडणवीस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रैली में राहुल ने RSS और बीजेपी पर मनुवाद की सोच की रक्षा करने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आरक्षण के विरोधी है बीजेपी, अंबेडकर की विचारधारा को हाईजैक करने की कोशिश। दिल्ली सरकार से विवाद पर पहली बार बोले उपराज्यपाल नजीब जंग, कहा मैंने हर हाल में संविधान की रक्षा की, मेरे फैसले कानून के तहत। उपराज्यपाल नजीब जंग ने ऑड इवन पर दिया बयान, कहा सरकार को देनी चाहिए नई पहल की इजाजत, लेकिन इससे पहले पर्यावरण की जगह ट्रैफिक पर पड़ा है असर। जम्मू कश्मीर में महबूबा कैबिनेट की पहली बैठक, बड़ी तादाद में IAS अफसरों के किए तबादले। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 61 सीटों पर 82% से ज्यादा वोटिंग, पोलिंग बूथों पर उमड़े मतदाता। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों की 31 सीटों पर मतदान, लगभग 80% लोगों ने डाले वोट। पश्चिम बंगाल के जमुरिया में DMC और CPM कार्यकर्ता भिड़े, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस ने पकड़े देसी बम। दुर्गापुर में पीठासीन अधिकारी परिमल बावरी की पोलिंग बूथ पर हार्ट अटैक से मौत। पंडावेश्वर में 234 नंबर बूथ पर लगी थी इनकी ड्यूटी। पश्चिम बंगाल में बचे हुए चरण के लिए सुरक्षा बल तैनात, हिंसा मुक्त चुनाव कराने की है चुनौती। पठानकोट हमले में आतंकवादियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी, NIA CBI के जरिए इंटरपोल को करेगी सिफारिश। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने फर्जी ईमेल को लेकर किया आगाह, कहा रिजर्व बैंक कभी भी लोगों को सीधे नहीं भेजता किसी भी तरह का ईमेल। शबरीमाला मंदिर में विवाद में सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रशासन से पूछा मंदिर में कैसे महिलाओं के प्रवेश पर लगाई जा सकती है रोक। कल से वित्त मंत्री अरुण जेटली का अमेरिका दौरा, 10 दिनों के दौरे में UN, IMF, वर्ल्ड बैंक के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु में एक के बाद एक कई चुनावी सभाएं, पार्टी ने बड़े नेताओं को चुनावी प्रचार में झोंका। महाराष्ट्र में डांस बार पर कैबिनेट ने नए ड्राफ्ट को दी मंजूरी, कल विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक। डांसर्स पर अब कोई नहीं उछाल पाएगा पैसे, नियम तोड़ा तो 6 महीने की जेल होगी और 50,000 रुपए तक का होगा जुर्माना। लोगों को डांसर से 5 फीट की दूरी पर रहना होगा, बार बालाओं को छूने पर 3 साल तक की जेल
और 10 लाख रुपए होगा जुर्माना। प्रस्तावित कानून के तहत डांसर्स और कर्मचारियों का PF अकाउंट होना जरूरी। पब में डांस शाम 6 बजे से 11:30 बजे तक ही होगा। डांस बार में अश्लील डांस पर रोक का भी आदेश है। पब की 30 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी होगी। डांस बार में हर वक्त तैनात रहेंगी 3 महिला सुरक्षाकर्मी। श्रीनगर में यासीन मलिक की अगुवाई में JKLF का प्रदर्शन। देश भर में कश्मीरी छात्रों पर हमले का विरोध। NIT प्रकरण पर जम्मू में ABVP का विरोध प्रदर्शन। DGP के काफिले को रोका। माता वैष्णो देवी में टावर पर बेहोश हुआ श्रद्धालु, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में 3 भारतीय छात्रों पर हमला, 2 की मौत, 1 घायल, तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले। सुषमा स्वराज का ट्वीट। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सीमा पार करने की कोशिश करते वक्त पकड़े गए। असम के तिनसुकिया में करंट लगने से 11 लोगों की मौत, 20 घायल, पुलिस फायरिंग में गिरा हाई वोल्टेज तार। दिल्ली में मर्सिडीज हिट एंड रन केस में जुवेनाइल को 2 दिन की पुलिस रिमांड। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस करेगी पूछताछ। नए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई। हादसे के वक्त नाबालिग की उम्र 17 साल 362 दिन, सिर्फ 3 दिन से बालिग होने से बचा। केजरीवाल के ऊपर जूता फेंकने वाले वेद प्रकाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 30 हज़ार अदालत ने दिया आदेश। ऑटो रिक्शा यूनियन ने राजघाट से सचिवालय तक निकाला विरोध मार्च। ऐप बेस्ड टैक्सी को बंद करने, ई-रिक्शा को सब्सिडी का किया विरोध। अहमदाबाद में संघ की शाखा में पहुंचे DG बंजारा, गुजरात वापसी पर पहले किया था तलवारबाजी का प्रदर्शन। फीस 2.5 गुना बढ़ा देने पर भड़के पेरेंट्स, कालका पब्लिक स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। स्कूल ने दिया भरोसा, फीस पर दोबारा होगा विचार। राजेंद्र प्लेस के कंट्रोल रूम में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट, कंट्रोलर को चाकू मारकर भागने वाले बदमाश अब तक फरार। CCTV में कैद हैं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं। प्रत्युषा केस में बॉयफ्रेंड राहुल राज की मुसीबतों का नया अटैक। अभिनेत्री केशा खंबाटी से धोखेबाजी में मुंबई की अदालत में समन। बिजनौर में प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। देवरिया में 2 भाइयों की तलवार से बेरहमी से हत्या, गेहूं कटवाने को लेकर हुआ झगड़ा। मथुरा में सरकारी कर्मचारियों की 5वें दिन की हड़ताल, उद्यान विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर नाराज। मुजफ्फरनगर में अदालत परिसर में विचाराधीन कैदी की हत्या, बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। बाराबंकी के यात्रियों से भरी टाटा मैजिक नदी में गिरी, हादसे में 2 की मौत, 10 लोग घायल। गोंडा में पुलिस ने हथियार बनाने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में दिन दहाड़े दवा कारोबारी की हत्या, दुकान के बाहर गोलियों से भूना। बिहार के समस्तीपुर में शराबबंदी का साइड इफेक्ट, शराब न मिलने से एक शख्स की मौत। धौलपुर में लोगों पर जल संकट की दोहरी मांग, पानी की कमी के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर होने की शिकायत। सीकर में बेकाबू जीप ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। अलवर में शराबबंदी को लेकर गुलाबी गैंग की महिलाओं का हल्ला बोल जारी, जुलूस निकालकर 9 दुकानों को बंद कराया। दिल्ली के सदर बाजार में पानी को लेकर स्थानीय लोगों का हंगामा, दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सांगली से 10 लाख लीटर पानी लेकर पहली ट्रेन लातूर के लिए रवाना, लोगों को राहत की उम्मीद। हैदराबाद में अदालत में पति ने पत्नी का गला काटा, घरेलू हिंसा के मामले में चल रही थी सुनवाई। कर्नाटक के हुबली में IPL मैच पर सट्टा लगाते हुए 5 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में मोबाइल के साथ कैश बरामद। सोनभद्र में बाइक चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, 8 मोटरसाइकिल बरामद। मुरादाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा, समाज कल्याण विभाग में धांधली का विरोध। बागपत के बावली गांव में पंचायत का तौलाकी फरमान, लड़कियों के जीन्स पहनने पर लगा दी गई पाबंदी। पीलीभीत में शराबी पति की पत्नी को जलाने की कोशिश, आग फेंकने से चपेट में आया गांव, कई घर जलकर हुए खाक।
केरल के कोल्लम मंदिर में आगजनी के बाद मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में सुरक्षा कड़ी, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को भी किया गया तैनात। हाथरस में युवक ने पहले भाभी को मारी गोली, फिर ट्रेन के आगे कूद कर दे दी अपनी जान। इलाहाबाद पुलिस ने दिव्या मर्डर केस में सुलझाई गुत्थी, रेप करने में नाकाम रहने पर छात्रा को मौत के घाट उतारा। करौली में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, 6 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में प्रदर्शन। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की संवेदनहीनता, बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर डाले, इंतजार करता रहा बेटा, पुलिस उठाकर ले गई। गाजियाबाद में घर में चल रहे नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 क्विंटल से ज्यादा नकली घी बरामद। ग्रेटर नोएडा की हाईटेक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 10 बच्चे समेत कई लोग बीमार, अथॉरिटी और बिल्डर पर लापरवाही का आरोप। अप्रैल की शुरुआत में ही वाराणसी में गंगा का पानी हुआ कम, गंगा ने छोड़ी घाट की सीढ़ियां, वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र के कल्लूपुरवा गांव में कई घरों में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का धरना, 5 दिनों से गन्ने की कीमत को लेकर कर रहे हैं विरोध। झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों के दल बदल के मामले में आज भी हुई सुनवाई, विधानसभा अदालत में अध्यक्ष ने बागी विधायकों का पक्ष भी सुना। झारखंड के जामताड़ा में पिकअप वैन और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर में बीएसएफ की कार्रवाई, तस्कर बलवंत सिंह के घर से AK-47 राइफल बरामद। पाली में एक स्कूल में मनचले की जमकर पिटाई, पहले टीचर्स ने मारा, उसके बाद लड़कियों ने पिटाई की। हरियाणा के रोहतक में युवक की बेरहमी से पिटाई, पीटने वाले मौके से फरार होने में हुए कामयाब। भरतपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के VC KD स्वामी ने दिया इस्तीफा, नकल रोकने पर खुद को निशाना बनाए जाने का लगाया आरोप। प्रिंस विलियम और मिडल्टन ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा मौन। प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने दिल्ली में गांधी स्मृति संग्रहालय का भी किया दौरा, गांधी जी की स्मृतियों को देखा। ब्रिटिश हाई कमीशन ने दिल्ली में प्रिंस विलियम्स और केट मिडल्टन के सम्मान में दिया भोज, समारोह में कई हस्तियां शामिल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन के सम्मान में देंगे दोपहर का लंच। 13 अप्रैल को शाही जोड़े का काजीरंगा नेशनल पार्क जाने का भी है कार्यक्रम, नेशनल पार्क में 1 सींग वाले गैंडे को देखने का भी है कार्यक्रम। अफगानिस्तान के काबुल में शिक्षा मंत्रालय की बस में धमाका, 2 की मौत, 7 घायल। चीन के शंघाई में 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में महिला और बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। जॉन कैरी जापान के हिरोशिमा एटॉमिक म्यूजियम का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले विदेश मंत्री बने। कैरी ने 1945 हमले के पीड़ितों को किया याद। अमेरिकी नौसेना की अगुवाई में 30 देश मध्य एशिया में कर रहे हैं नौसैनिक अभ्यास, आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए है ये अभ्यास। थाईलैंड में सैंक्रान फेस्टिवल की शुरुआत हुई, ओथया प्रांत में पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने हाथियों के साथ रंगीन पानी में की मौज मस्ती। पाकिस्तान से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।